डैंड्रफ के रूसी मामलों से निपटना। हालांकि रूसी का कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, वर्तमान में यह सिद्धांत दिया गया है कि मुख्य कारणों में से खोपड़ी प्राकृतिक लिपिड अवरोध का टूटना है। यह सूक्ष्म खमीर द्वारा संक्रमण के अधिक संक्रमण को छोड़ देता है जो आमतौर पर खोपड़ी में पाया जाता है। जब खमीर उगता है तो यह एक भड़काऊ प्रतिक्रिया की ओर जाता है जो खोपड़ी की कोशिकाओं को उच्च दर से मारता है, जो बदले में चिपचिपा पैच और गुच्छे में बंद हो जाता है। इस शर्त की पहचान की जाती है डैश सफेद या स्पष्ट गुच्छे खोपड़ी पर, बालों के माध्यम से, और कपड़ों पर डैश खुजली वाली खोपड़ी जो लाल और सूजन हो सकती है। कुछ युवा किशोर पाते हैं कि वे युवावस्था में आने पर रूसी का विकास करते हैं क्योंकि उनकी स्वच्छता की आदतें नए त्वरित सीबम उत्पादन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं बदली हैं। तनाव, खराब स्वच्छता और खराब आहार खोपड़ी को रूसी के लिए अति संवेदनशील बना सकते हैं। विशेष रूप से उच्च चीनी खाद्य पदार्थ खमीर संक्रमण को कम करने के लिए जाना जाता है। बालों को नियमित रूप से गुच्छे को ढीला करने के लिए ब्रश करना चाहिए और खोपड़ी को रक्त की आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो संक्रमण के लिए प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को गति देगा। ट्रीटिंग डैंड्रफ कुछ आदतें हैं जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं और प्राकृतिक उपचार जिनका उपयोग आप रूसी के इलाज के लिए कर सकते हैं। पोषण, आहार में चीनी की अधिकता किसी भी खमीर संक्रमण को बढ़ा सकती है। रूसी के इलाज के दौरान सभी शर्करा और परिष्कृत स्टार्च के अपने सेवन को कम करने की कोशिश करें। क्लींजिंग, शैम्पू करते समय अपनी स्कैल्प की अपनी उंगलियों से अच्छी तरह मालिश करें। ये ढीला और किसी भी मृत त्वचा के गुच्छे को हटाने में मदद करेगा और संक्रमण को जारी रखने से रोकने में मदद करेगा। संक्रमण साफ होने तक अपने बालों को रोज धोएं। कंडीशनिंग, केवल बालों के सिरों पर एक सुरक्षात्मक बालों की स्थिति का उपयोग करें। अपने स्कैल्प पर कंडीशनर लगाने से बचें जहां यह छिद्रों को रोक सकता है और त्वचा की हीलिंग में हस्तक्षेप कर सकता है। अन्य उपचार डैश मालिश, अपनी खोपड़ी पर दिन में कई बार उंगलियों के पैड से मालिश करने से केवल बालों के रोम को रक्त की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और मृत त्वचा के गुच्छे को ढीला करने में मदद मिलेगी। डैश ब्रश करना, दैनिक आधार पर अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश करने से मृत त्वचा के रोम छिद्रों को ढीला करने और हटाने में मदद मिलेगी। बालों के शाफ्ट के साथ सीबम के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं और बालों के रोम को रक्त की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। डैश ब्रश करने और बालों को संवारने के बाद हाथ धोएं। त्वचा के फंगल संक्रमण अत्यधिक संक्रामक होते हैं और शरीर के अन्य क्षेत्रों में इसे मजबूत और फैलाना आसान होता है। यही कारण है कि अपने बालों को दैनिक रूप से धोना और किसी भी ढीले डैंड्रफ गुच्छे को ब्रश करना महत्वपूर्ण है ताकि खोपड़ी के स्वस्थ क्षेत्र संक्रमित न हो। ब्रश करने, मालिश करने और अपने बालों को संवारने के बाद अपने हाथ धोने से भी पूर्ण संक्रमण या संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। निम्नलिखित जड़ी बूटियों और पोषक तत्वों को रूसी संक्रमण को कम करने के लिए दिखाया गया है। रूसी के लिए प्राकृतिक आंतरिक उपचार अल्फा लिपोइक एसिड, वाइनाइल सल्फेट, गायनेमा सिल्वेस्ट्रे और क्रोमियम रक्त शर्करा के स्तर के सभी प्राकृतिक नियामक हैं। रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य रखकर संक्रमण को खाने से रोकने में मदद कर सकता है। जैतून का पत्ता और अजवाइन की पत्ती दोनों प्राकृतिक प्रणालीगत एंटीफंगल एजेंट हैं। रूसी के लिए प्राकृतिक बाहरी उपचार सामयिक आधार पर फंगल संक्रमण को कम करने के लिए निम्नलिखित जड़ी बूटियों को टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों के अर्के एलोवेरा जेल या विछेसल में बंगुन के आवश्यक तेलों की कई बूंदें रूसी में खुजली और फ्लेकिंग के लक्षणों से छुटकारा दिला सकती हैं। चाय के पेड़ का तेल कवक और बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी है। क्लिनिक का जानकार मरुभूमि ऋषि यूकलिप्टस पित्तपा पड़ाजिनखगो बिलोबा जिनसन अंगूर बीज निकालने चकोतरा आवश्यक तेल अंगूर के दाना का रुपए जुनिपर बेरी आवश्यक तेल लेवेंडर आवश्यक तेल एक प्रकार का पौधा है। ओरिगैनो एक जड़